मैं अवगत हूं, मैं जानता हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं सुनना काम करूंगा। और मैं बगैर कुछ पूछे हर चीज अपने अरेंज करके मैं उनकी शूटिंग पे पहुंचा। फिल्म करते वक्त बस एक मिशन था, एक मुहिम थी। हमारा था कि ये जो बात है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैक्सिमम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। कि अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फिल्म इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था, ये इसलिए देखना जरूरी है कि देखिए, अगर आप सचेत नहीं होंगे तो आपके साथ आगे क्या होगा, ये उसके लिए ये फिल्म देखना बहुत ही जरूरी है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, ये तो 32 साल पुरानी बात है, लेकिन 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो जो वेस्ट पंजाब था जिसे पाकिस्तान घोषित किया गया, और जो ईस्ट बंगाल था उसे, वो भी तो ईस्ट पाकिस्तान बना। सबसे पहले दंगे नवाखाली में शुरू हुए थे। हिंदुओं का नरसंहार तो वहां से शुरू हुआ था, उसको कैसे लोग भूल सकते हैं। हिंदुओं को डिस्प्लेस किया गया, मारा गया वेस्ट पाकिस्तान में। भाई, मेरे जो दादाजी थे, मेरे पिताजी 16 वर्ष के थे और उनके जो 4 भाई थे, जो मेरे सबसे छोटे चाचा हैं उसे 6 महीने के थे। तो वो था कि जब क्या कि साहब ये अभी इस्लामिक देश बनेगा और अगर आपको यहां रहना है या आपको हिंदुस्तान जाना है, जो एक मतलब जो एक इस्लामिक देश नहीं होगा, वो एक इंडियन हिंदू देश होगा। तो मेरे दादाजी ने एक कपड़ों में हर चीज छोड़ के, नहीं चाहिए कुछ भी, वे छोड़ के वहां से यहाँ पर आए। वो बड़े दबंग तरीके से आए। आपको पता है, मेरे पिताजी, जो मेरे दादाजी थे, वो रिवॉल्वर रखा करते थे कि अगर हमारी बहु बेटियों पर उनकी मेरे पिताजी की 2 बहनें भी थी, तो उनको कहा कि इनको बिल्कुल सुरक्षित लेकर जाएंगे। और घर में बात हो गई थी कि अगर हमारे घर में हमारी बहु बेटियों पर कोई आ जाएगी तो सबसे पहले तो हम अपनी बहु बेटियों को उनका गला काट देंगे और उसके बाद हम लड़के मरेंगे। तो इस तरह की जो थी वो इमोशंस थे, वे छोड़कर सब यहां पर आए, एक कपड़ों में आए। मेरी पत्नी, उनके जो पिताजी हैं, जो मेरे ससुर साहब हैं, वो दीवान, पिताजी, उनका नाम था दीवान कैलाश नाथ पुरी, वो सियालकोट के थे। मेरे जो ससुर साहब के फादर साहब, वो बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे। उनके घर में ट्रेन आती थी, वो कहते हैं वो सिर्फ नमक बाहर से खरीदा करते थे। सब कुछ छोड़कर सर, वे वहां से छोड़कर हिंदुस्तान आए कि हमें इस्लामिक देश में नहीं रहना। तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी। और आने के बाद ये नहीं कि बिकॉज हमारे साथ रॉन्ग हुआ है तो ये हम आतंकवादी बनेंगे। फिर से मेहनत मुशक्कत करके उन्होंने हिंदुस्तान में अपना मकाम हासिल किया। तो ये तो मैंने मेरे पिताजी से सुना है, मेरे दादाजी से सुना है, और हमने ये सुना है इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है, जो दादा साहब थे, उनके एक दोस्त थे मेरे ग्रैंडफादर के, वो सरदार जी थे। उनके घर में चाहे 2 या 3 बेटियां थी। तो जब बोलते हैं ये जब आ गए थे जिहादीज की जान से मारने के लिए, उन्होंने तलवार निकाली कि भाई अब तो मरना है। उन्होंने अपनी बेटियों के गर्दन काटी सर, गला काटा, और फिर लड़ते लड़ते मरे। तो ये जो कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी हैं, यहाँ के लोग तो शायद उससे अनजान हैं, लेकिन हम तो सुन चुके हैं। और मैं विवेक साहब को, बहुत काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को कम से कम लोगों के सामने लाया। बट मुझे जो दुख इस बात का है कि ये तो हमेशा होता आया है। अगर आप 1000 साल का आप इतिहास उठा लें हिंदुस्तान का, तो ये जो आए हैं, आपको पता ही है, मतलब ये कब कब आए, ये तो हमेशा आए हैं। इन्होंने हमेशा इस्लाम जो है वो अपना तलवार के जोर पर फैला, उन्होंने वो किया है। ये जेनोसाइड एक बार नहीं, कई मर्तबा हिंदुस्तान में हुआ है। हमारे देश में पुष्पेंद्र जी 3 मर्तबा जौहर की रस्म हुई है। पद्मावती के वक्त 30,000 औरतें एक साथ अग्नि में उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। फिर कर्णावती के वक्त हुआ। फिर अपना अकबर के जमाने में चित्तौड़गढ़ पर जब उन्होंने अटैक किया, उदय सिंह को जब हराया, तब अपने जौहर की रस्म बनाई गई। तो ये तो हमेशा होता आया है। और वो क्या, आज भी आई थिंक 1 आध साल पहले कश्मीर में किस तरह आतंकवादी आए, ये इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने लोगों को अलग किया, उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, और क्योंकि वे हिंदू थे और सिख थे, उनको उन्होंने मार दिया। तो ये कौन सी नई बात है।
हमारे जो अपना तेग बहादुर जी थे, जो हिंद की चादर जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे जो 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो पिताश्री थे, उनको उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बनिए, नहीं तो हम आपकी गर्दन काट देंगे। उनसे पहले उनके जो 3 जो सेवादार थे, मतीदास, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला दास, पहले उनकी कुर्बानी ली गई। एक को बोलते ना कि गर्म पानी में डाल के उबाल दिया गया, एक को आरे से काट दिया गया। तो ये तो होता आया। और फिर गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे हिंद की चादर है, उनकी गर्दन काट दी गई। तो कुर्बानियां तो हमेशा देते आए हैं। तो ये लोगों को, लोग ये तो इतिहास है। अरे इतिहास जो है वो भी तो हुआ है। अभी कश्मीर का जो मुद्दा विवेक साहब ने उठाया है, ये 32 वर्ष पुराना है, ये हुआ है और आज भी हो रहा है। आपको पता है बंगाल के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, सब लोग जानते हैं। तो ये तो इनमें सबकी आंखें खुली हैं और ये हमें सचेत होना, तैयार होना है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए।